धरती थक चुकी थी। सदियों से मनुष्य अपने ही पापों में डूबता चला गया था। युद्ध, महामारी, भूकंप और खून खराबा हर ओर फैल चुका था। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और दरिद्र। लोग एक दूसरे का खून बहाने में हिचकिचाते नहीं थे। झूठ, लालच, व्यभिचार और अन्याय ने दुनिया को अंधकार से भर दिया था। लोग कहते थे शांति है, सुरक्षा है, पर उनके शब्द झूठ थे। अंदर से धरती चीख रही थी, समुद्र में उथल-पुथल थी, आसमान का रंग बदल रहा था, कभी काला कभी लाल। सूरज अपनी रोशनी खो चुका था, चांद खून की तरह दिख रहा था, तारे अपनी जगह से खिसक रहे थे। लोग घबराकर एक दूसरे से पूछते, ये क्या हो रहा है? राजनीति और विज्ञान अब जवाब नहीं दे पा रहे थे। और तभी आसमान में एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। बादल फटने लगे, बिजली कौंधी, पूरी दुनिया का ध्यान ऊपर उठा। आकाश मानो दो हिस्सों में बंट गया और वहां प्रकाश की असीमित ज्योति में प्रभु यीशु प्रकट हुए। उनका स्वरूप मनुष्य का था, पर उनकी आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं। उनके सिर पर अनगिनत मुकुट थे। उनका वस्त्र उज्ज्वल और श्वेत था, मानो उसमें सूर्य समा गया हो। उनके पीछे असंख्य स्वर्गदूत खड़े थे, लाखों करोड़ों, सबके हाथों में नरसिंगे थे। धरती पर हर व्यक्ति ने उन्हें देखा, राजा भी, गरीब भी, सैनिक भी, व्यापारी भी। और तब सबको समझ में आया, वही हैं जो वादा करके गए थे, वही हैं जो फिर से लौटे हैं। कुछ लोग रो पड़े, कुछ लोग डर के मारे छुपने लगे। कुछ ने चिल्लाकर कहा, पहाड़ गिर पड़ो हम पर, हमें छुपा लो। लेकिन कोई भी उनसे छुप न सका। फिर आकाश में नरसिंघा बजा, धरती हिल उठी, कब्रें फटने लगीं। समुद्र ने अपने भीतर छुपे मृतकों को बाहर निकाल दिया। वे सब उठ खड़े हुए जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास किया था। वे महिमामय शरीर में बदल गए। अब न मृत्यु, न बीमारी, न कमजोरी। जो लोग उस समय जीवित थे और प्रभु के साथ चलते थे, वे भी पल भर में बदल गए। उनके शरीर भी अमर और उज्जवल हो गए और वे सब एक साथ आकाश की ओर खींचने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर बुला रही हो। धरती पर खड़े लोगों ने यह सब देखा। किसी ने अपने भाई को उठते देखा, किसी ने अपने बच्चे को, किसी की मां अचानक प्रकाश में लिपटी और ऊपर चली गई। लेकिन जो पीछे छूट गए, वे भय से कांपने लगे। उनकी आंखों में सवाल था, क्यों हम नहीं गए? पर अब देर हो चुकी थी। आकाश में प्रभु यीशु अपने चुने हुओं का स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरे पर प्रेम और महिमा की ज्योति थी, पर साथ ही न्याय का समय भी आ पहुंचा था। एक महान सफेद सिंहासन प्रकट हुआ। सब लोग उसके सामने खड़े थे, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबको अपने जीवन का हिसाब देना पड़ा। किसी ने कहा, मैंने अच्छे काम किए थे, पर स्वर्गदूत ने पुस्तकें खोली और सब सामने आ गया। हर झूठ, हर पाप, हर छिपा हुआ कार्य। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे थे, वे प्रभु के संग स्वर्ग में गए, और जिनके नाम न पाए गए, वे न्याय के अधीन आ गए। इसके बाद बुराई का अंत हुआ। सदैव से जो शैतान लोगों को बहकाता आया था, उसे पकड़ लिया गया। उसकी सेनाएं नष्ट कर दी गई और वह सदा के लिए आग की झील में डाल दिया गया। अब उसका कोई अधिकार न रहा। धरती थरथराई, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी विलीन हो गए। और फिर एक नया दृश्य प्रकट हुआ। आसमान फिर से खुला, पर इस बार वहां युद्ध नहीं, बल्कि शांति थी। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, हरियाली, निर्मल जल, उजाला, पर ऐसा उजाला जो सूर्य या चांद का न था। वह प्रभु की ज्योति थी। न वहां मृत्यु थी, न बीमारी, न रोना था, न विलाप। हर आंख से आंसू पोंछ दिए गए। सिंह और मेमना साथ साथ चरते थे। बच्चे सांप के बिल के पास खेलते और कोई हानि न होती। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते और उनके बीच स्वयं प्रभु वास करते। उन्होंने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया करता हूं। अब अनंत काल के लिए शांति थी, अब अनंत काल के लिए आनंद था। पाप, पीड़ा, युद्ध और अंधकार का नामो निशान मिट चुका था। और इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह लौटे, तब सारी सृष्टि नई हो गई। जो उनके अपने थे, वे उनके संग सदा के लिए राज्य करते रहे।